अस्सलाम वालेकुम हबीबी, नदीम मेमन फ्रॉम द लैंडमार्क रियल्टी। अक्सर ये कॉल आता है कि रेसिडेंट्स के लिए तो वीडियोस बनता है। ये पहला वीडियो है जो मैं शॉप के लिए बनाना चाह रहा हूँ। शॉप जो है वो नियर अबाउट 1.5 करोड़ से 1 करोड़ के बीच में आती है, बट मेरे पास ये ऑलमोस्ट 33 लाख से स्टार्ट होती है। सिर्फ 33 लाख रुपए में शॉप मिलेगा, वो भी सहूलत के साथ। 5 लाख डाउन पेमेंट, 25,000 महीना EMI, वो भी बिल्डर लोन या बैंक लोन भी अवेलेबल है, लेकिन बिल्डर की तरफ से नो इंटरेस्ट फैसिलिटी मिलेगी। ये लोकेशन जो है नियर मुमरा पुलिस स्टेशन है, और बेस्ट पार्ट ये है कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर ही है, जिसमें 400 to 500 यूनिट्स आने वाले हैं। इसके सामने से मेन रोड जाने वाला है 9 मीटर का। शॉप की हाइट 16 to 18 फुट है, उसके अंदर भी मेजोनाइट स्लैब बिल्डर की तरफ से दिया गया है, और इसके अंदर कॉम्बो ऑफर भी अवेलेबल है। कॉम्बो ऑफर जानने के लिए, ज्यादा जानकारी जानने के लिए इस नंबर पे कॉल करें। कॉल बिजी है तो व्हाट्सएप करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोलकाता में लेडी डॉक्टर की जो है रेप, उसके बाद हत्या के मामले को लेकर पूरे देश में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है और आरोपी को फांसी की सज़ा देने की मांग हो रही है। मुमरा शहर में भी लगातार जो है न्याय के लिए प्रोटेस्ट किया जा रहा है। FSC संगठन के द्वारा आज प्रोटेस्ट किया गया। यहाँ पर मोमबत्ती जलाकर जो है पीड़ित महिला डॉक्टर को श्रद्धांजलि भी दी गई है। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उसामा है, मैं फातिमा शेख स्टडी सर्कल FSC का सदस्य हूँ जी। इस्लामुद्दीन साहब, पहली बात तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ पर आए। और मुझे लगता है कि जो आपकी बात है कि हिंदुस्तान भर में ये प्रोटेस्ट हो रहा है, बिल्कुल सही बात है। और हम समझते हैं कि इस तरह के घिनौने अपराध तो बार बार होते आ रहे हैं और हमेशा हो रहे हैं, कई समय से हो रहे हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक समुदाय को जब ठेस पहुँचती है। मिसाल के तौर पर इस बार डॉक्टर लोगों ने इस बात को अपने कंधों पर अपने बेड़ा उठाया कि हम इस जिम्मेदारी को आगे लेके जाएंगे, तो ये मुद्दा काफ़ी बड़ा बना। हम जानते हैं हमारे शहर मुमरा के आसपास शिलफाटा है, वहाँ पर कुछ हफ्ते पहले रेप हुआ, कुछ महीने शायद हो गए होंगे, रेप हुआ, या उरन में हुआ मिसाल के तौर पर। उस पर हमें कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, लेकिन इस मुद्दे पर आवाज़ सुनाई दी। उससे समझ में आता है कि ये हम तय करते हैं, लोग तय करते हैं कि मुद्दा कितना बड़ा है। उस मुद्दे में भी जितने भी वारदात हुए सब पे लगभग जो है आंदोलन हुआ न्याय के लिए। सभी लोग पुलिस स्टेशन गए, आरोपी को कड़ी सज़ा की जो है मांग भी की गई। उस मामले में भी प्रदर्शन हुआ जी। नहीं, बिल्कुल हुआ। और ये जो आप प्रदर्शन की बात करें, हमने इस वजह से ये सॉलिडारिटी, हमने बार बार ये बात यकजहती का इजहार करने के लिए हमने तमाम लोग जो इस मुद्दे पर हसास तरीके से काम करें, उनसे यकजहती का इजहार करते हुए और सख्त सज़ा देने की मांग हो रही है। और जिस तरह से लेडी डॉक्टर थी वो, और कहीं ना कहीं डॉक्टर जो है कहा जाता है कि दुनिया में कहीं ना एक भगवान का रूप माना जाता है, और उस पर जो है इस तरह का जघन्य अपराध हुआ। देखिए, डॉक्टर हो चाहे कोई भी फीमेल कोई भी हो, किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। ये सरासर गलत है। डॉक्टर है, डॉक्टर को भगवान का रूप दिया जाता है, भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है। ये तो बात, इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। लेकिन ये कोई भी लेडी हो, कोई भी लड़की हो, कोई भी बच्ची हो, किसी भी उम्र की हो, ये चीज़, ये जो बर्बरियत हो रही है, जो हैवानियत है, किसी के साथ नहीं होना चाहिए। ये होने का सिर्फ एक यही वाहिद एक रीज़न ये है कि हमारे यहाँ पे इसके लिए कोई कैपिटल या कोई सख्त कानून, कोई वो नहीं है, पनिशमेंट नहीं मिली है आज तक के। अगर कोई ऐसा एक भी केस हो जाए कि जिसको एकदम बेदर्दी से सज़ा मिले या उसे ऐसी पनिशमेंट मिले कि दूसरे को देख के उसकी रूह कांप जाए कि इसको ऐसे सज़ा मिली थी, ये काम करने का ये नतीजा है, तो दूसरे को बस नेक्स्ट टाइम ऐसा करने से पहले उसको याद आएगा कि उसकी सज़ा ये है, तो उसकी हिम्मत नहीं होगी कभी। हमारे यहाँ ये नहीं होता है। हमारे यहाँ अभी बिल्किस बानो के केस में देखिए, उनके जब वो मामलों में राजनीति हो जाती है जी, बहुत सारे मामलों में यहाँ हर चीज़, यहाँ जो चीज़ होती है उसके ऊपर राजनेता लोग अपनी रोटियां सेकने लगते हैं, मामला साइड में रह जाता है, इनके मुद्दे ऊपर हो जाते हैं। ये इसके ऊपर जो होने चाहिए वो नहीं होता। बिल्किस बानो के केस में सबको मालूम है, उनके जो गुनाहगार थे अंदर गए, फिर जब वो पैरोल पे बाहर आए तो उनको किस तरह से उनका फूल मालाएं पहनाई जा रही थी। क्या बहुत बड़ा उन्होंने वो काम करके आया, तो कोई देश को आज़ादी लाने में उन्होंने हिस्सा लिया था? उन्होंने ऐसा क्या काम किया था जो उनको फूल मालाएं पहनाई जा रही थी? कानून तो बनना ही चाहिए। और रेप पे हर रोज़ एक न एक सुनते आ रहे हैं। पहला जो रेप हुआ था, अगर नरेंद्र मोदी उस पर एक्शन लिए होते तो आज ये इतने सारे केस नहीं होते। मैं खुद आने में अब डरती हूँ, रात हो गई, मतलब केसे बहुत सारे सुनते रहती हूँ। मैं कहीं भी, मेरे मतलब फैमिली में मैं बड़ी हूँ, मेरे पास जिम्मेदारी है, मुझे यहाँ वहाँ, लेकिन मेरे अंदर भी एक डर हो गया है कि मैं जाऊँगी कहीं खुदा न खास्ते मुझे कोई ऐसा कर दिया तो। अगर कोई इन लोग कानून बनाएंगे तो रेपिस्ट जो रहेंगे उनको एक डर रहेगा ना कि इनको टच करने पे ये चीज़ मुझे हो सकती है। सरकार हो, किसी भी सरकार, जो भी घटनाएं ऐसी होती है, सबसे अहम चीज़ होता है कि जो आरोपी है वो
लोगों की मानसिकता ही जो है एक अलग हो गई है। मानसिकता यहाँ पे इसके लिए लोगों को क्यों पता है अलग हो कि गई? इसके लिए कोई सजा नहीं है, हमको कोई बड़ी पनिशमेंट नहीं मिलने वाली है, इसलिए लोगों ने इसको बड़ा आसान एक काम कठोर समझ लिया। कानून होना चाहिए बिल्कुल, जिसकी वजह से कानून कोई भी ऐसा होना करने से पहले 100 बार सोचे। जी बिल्कुल, कि ना इस चीज में ना करने से पहले किसी लड़की की तरफ नजर उठाने से भी पहले आरोपी 100 मरतबा सोचना चाहिए कि ये क्यों कर रहा हूँ मैं, अगर मैं ये करूंगा तो मुझे इसके सजा क्या मिलेगी। इसके लिए कोई सजा नहीं है, उल्टा उन लोगों को हार फूल पहना के उन लोगों को और बढ़ावा दिया जाता है, अपनी पार्टी में सीट दी जाती है, तो उन लोगों को और आज़ादी मिल गई है कि हम किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। आपने सुना कि मुमरा पुलिस स्टेशन में ये सभी लोग गए थे, महिलाएं हैं और के SF करके संगठन है, ये तमाम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे यहाँ पर। जो इस तरह से कोलकाता की जो घटना सामने आई है, पूरे देश में इसको लेकर एक विरोध देखा जा रहा है और मुमरा पुलिस स्टेशन पहुंचकर तमाम महिलाएं और संगठन की तरफ से लोग आए थे, इन लोगों ने मेमोरेंडम दिया है और कठोर कानून बनाने की जो है मांग भी की जा रही है।